ये 5 लोग पहले भी तांत्रिक के पास जाकर आपके ग्रोथ को रोक चुके हैं, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं और अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले भी इस फीमेल ने योजना बनाकर ज़्यादातर लोगों को अपने साइड करने के लिए, मतलब आपकी स्थिति, आपके पद, आपकी स्थान लेने के लिए इस व्यक्ति, ये जो फीमेल है वो इतना ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले गई कि इसने फिर से आपके तरफ वो तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए किसी दूसरे तांत्रिक के पास ये गई। आपका फोटोग्राफ्स लेकर आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें इसने बताई है जो बिल्कुल भी सच नहीं है। देखिए, और धन देने से क्या है, पहले जिस तांत्रिक को इसने धन दिया था उससे ये कार्य नहीं हुआ तो इसने इस तांत्रिक को यहाँ पर हायर किया है और धन देने की वजह से इस तांत्रिक ने रात के समय में आपके ऊपर किसी तरीके की कोई प्रोजेक्शन किया और जब प्रोजेक्शन बैकफायर हुआ तो इसने इससे कांटेक्ट किया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है क्योंकि इसमें 1-2 नहीं 5 लोग यहाँ पर शामिल हैं और ये आपके आसपास के हैं या आपके लव्स वन के आसपास के हैं। देखिए, इन लोगों ने लगातार आपके लाइफ में दुख क्रिएट किया है, ठीक है, कि आप हमेशा दुखी रहें, आपके लाइफ में हमेशा जैसे सुइया चुभोना इस तरीके का दर्द बना रहे, आपके लाइफ में कभी कोई ग्रोथ ना हो, कभी कोई सक्सेस ना हो और आपको जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ना, जैसे कि ये जो फीमेल है, 2 फीमेल 1 मेल जिनकी रातों की नींद उड़ जाती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा लॉयल हार्टेड पर्सन है, चाहे आपके पर्सन हो सकते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। इस फीमेल ने किसी तरीके से इनके ऊपर भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पर किया है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है इन्होंने तुरंत यहाँ पर इनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई है इस व्यक्ति को कि बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि इसके साथ दिखावा मत करो, इसके साथ छल मत करो, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाया गया है और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपको आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आपके पास्ट में आपने ये किया था या आपके लाइफ में ये जो फीमेल है ना, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। यहाँ पर 2 ऐसे मेल हैं जो आपको दिखाते कुछ और है कुछ और एक आपकी प्रोग्रेस को लगातार देख रहे हैं, लगातार नज़र लगाए हुए हैं, लगातार ये नज़र आपके ऊपर गड़ाए हुए हैं। ऐसे मेल भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में जब जगलिंग चल रही थी, आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम चल रही थी, आप अपने फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आप अपने खुद के स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इनमें से किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन जब इनके तरफ टावर आया तो आपने ही इनका साथ दिया। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी इन लोगों ने आप पर बुरी नज़र लगाई, उसके बाद भी इन लोगों ने आपकी तरफ तंत्र क्रिया करवाया दी वर्ड। इस वजह से इनके लाइफ में वो कार्मिक बैगेजेस, इनके लाइफ में वो कलेश वापस हो गया है, बैकफायर हो गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 2 लोगों का आपस में कलेश हो रहा है और इसमें 2 फीमेल और 1 मेल जैसे ना उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मतलब कोई है जो आपके तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें कहते हैं, मतलब कि इसके लाइफ में सब कुछ अब चलो अब अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर 5 लोग ऐसे हैं जो उनको ये कहते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा किया था, इनके लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं, हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा है। और आपकी स्टार वाली ऊर्जा को ये खींचने की कोशिश करती है। ये जो फीमेल है ना, टॉक्सिक फीमेल, ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलस है। इसने 5 ऑफ सोर्स, इसने कभी ना कभी आपके साथ ऐसा बहुत बड़ा छल किया है, आपके साथ बात करके, आपका कॉल रिकॉर्ड करके, इसने एडिट करके किसी आपके क्लोज वन को दिखाया है, किसी तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें इसने छल किया है जो रिसेंटली इस व्यक्ति के, जो आपको मानते हैं, ठीक है, या मानते थे, इस व्यक्ति के सामने में उजागर हो गया है। यस, एस ऑफ सोर्स। यहाँ पर जो तांत्रिक है जिसको इसने धन दिया है, बहुत डेविल की ऊर्जा में है। ये जो फीमेल है, यहाँ पर 2 फीमेल हैं। एक फीमेल जो है बहुत आत्ममुग्ध है, उसको आपका स्थान चाहिए, आपकी सारी चीज़ों से जेलस है। दूसरी फीमेल जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ छल करती है। अगर इसकी मैरिज हुई हो तो इसने मैरिड लाइफ में भी झूठ बोला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठ, छल, कपट से भरी हुई
ये फीमेल है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और आपके न्यू बिगनिंग को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ही इसने ये चीज़ें की, जो तांत्रिक वाली चीज़ें जो ये गई है, और कहीं ना कहीं इसने धन खर्च किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें इस पर पलट गई है। और अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अपने ही लोग, ठीक है, इसके अपने ही लोग इसके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि ये फीमेल ऐसा कुछ करती है क्या। और बिल्कुल ये जैसे कहते हैं ना कि कर्मा बैकफायर हो गया है, कर्म का फल इसको मिल रहा है। जो चीज़ें ये आपके लिए करके आपका ही नाम लगाना चाहती थी कि देखो ये सारी चीज़ें इसने किया तभी इसके लाइफ में ऐसा हुआ है, और करवा रही है खुद, ठीक है। तो ऐसे छली लोग आपके आसपास हैं। ड्रीम में अगर इन्होंने आपको रियल में कुछ खिला नहीं पाए हो ना, तो आपके घर के डोर पर किसी और को भेजकर कुछ चीज़ें इन्होंने जो है कुछ चीज़ें डाली गई थी आपके घर के मेन डोर में, ठीक है, किसी और के थ्रू। तो उन चीज़ों को क्लियर किया गया है आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा। आपके ऊपर कृपा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वही चीज़ें इसके घर में कलह कलेश के रूप में बैकफायर हो गया। 4 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति कार्मिक स्थिति, कार्मिक चीज़ें या निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाती है, और बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। यहाँ पर 2 लोग जैसे आपके लिए कलेश करे, तो देखिए ये ना ऐसी भी ऊर्जा है कि 2 लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो इस वक्त में या एक वक्त में पास्ट में। तो यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि किसी एक व्यक्ति ने आपके लिए किसी तरीके का ब्लैक मैजिक का, किसी तरीके के वशीकरण का भी प्रयोग किया है, जो हील्ड हो रहा है। दिस चैरियट, तो जो सही है आपके लिए, जो आपके लिए जैसे आपके लिए जो हॉनेस्ट है, जो आपका सोलमेट है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले या चलेगी या चलेगा, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अब आप पहचानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्स, ऐसे व्यक्ति को आप पहचानने वाले हैं जो कुछ भी इल्यूज़न आपके तरफ यहाँ पर क्रिएट करवाया गया था, उस इल्यूज़न से आप बाहर निकल रहे हैं। और जिसने ये सारी चीज़ें की थी, 2 ऊर्जा निकल कर आ रही है, जिसने ये सारी चीज़ें करवाई थी उसको परमात्मा की लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इनका धन जैसे इनके हाथों से फिसल रहा है। किसी ने आपके मैरिड लाइफ में किसी तरीके का तंत्र का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम था या आपकी मैरिज नहीं हो पा रही थी। वो चीज़ें अब द व्हील ऑफ फॉर्चून में इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है, और आपके लाइफ में सब कुछ यहाँ पर सही होते हुए नज़र आ रहा है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए किसी ने आपके लव्स वन के तरफ जो इल्यूज़न स्पेल भेजा था, किसी तरीके का थर्ड सिचुएशन क्रिएट किया था ताकि आप रुक जाएं, आप जो धन आपके पास आ रहा है वो धन रुक जाए, है ना। ये जो आत्ममुग्ध फीमेल है ये आपके आसपास की, इसने आपकी सफलता को रोकने के लिए सारी चीज़ें की थी, और अब ये खुद इसका जो भी प्रोफेशनल लाइफ है इसका, ये पूरी तरीके से क्लोज यहाँ पर डोर किया जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से। अब इसको ये बताया जाएगा कि अगर आप किसी के वर्क में, किसी प्रकार के किसी के घर की ऊर्जा में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें कैसे फील होती है। अब इसको वो चीज़ें फील होने वाली है, होना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इसने जो भी दिखावा किया था लोगों के सामने में, वो दिखावे का सच अब सामने आ रहा है। तो ये 3 लोग हैं, एक की मैरिज नहीं हो रही है, एक के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, और किसी तरीके का डाइवोर्स का यहाँ पर स्थिति बन गया है, ठीक है, बहुत क्लियर है यहाँ पर। तो जिसने जो किया है वो चीज़ें यहाँ पर बैकफायर हो रहा है, और अभी जिसको भी धन दिया गया है उस तांत्रिक को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है, और वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, वो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब पहले जिसको दिया गया था उन्होंने भी कोशिश किया, इसने भी एक रात यहाँ पर कोशिश किया, लेकिन फिर बैकफायर हो गया, और इसे अपना डर है कि इसने जो साधनाएं की है वो ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए ये धन तो ले लिया लेकिन आपके तरफ किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं करेंगे। ये देखिए, आपने ये समझ लिया है कि दैवी एक रूपता, आप जिस भी रूप स्वरूप में मानते हैं, परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और आप तो उच्च स्तर पर जा रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में उच्च स्तरीय
जो है सफलता आपको मिल रही है। सपनों के द्वारा आपको मार्गदर्शक मिल रहे हैं। और अब आपके लाइफ में जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, सोलमेट है, सिर्फ उन्हीं के लिए स्थान है आपके ऑरा में, वही एंटर कर सकते हैं। बाकी किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। जैसे जैसे आप फील्ड हो जाते हैं वैसे ही आपके लाइफ में प्रकाश आना प्रारंभ हो जाता है। आपकी मुलाकात या बात किसी ऐसे लाइट वर्कर से होगी, या आपको मार्गदर्शन मिलेगा या मिलता है। आप जब आगे बढ़ते हैं, आप जब उन चीज़ों को समझ पाते हैं, आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे स्पिरिचुअल जो कुछ भी चल रहा है ना, आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हो रही है, जैसे कुछ साया नज़र आ रहा है, जैसे आधी रात में कुछ चीज़ें हो रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, उन चीज़ों के बाद जब उसके बाद भी आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखते हैं, आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तब ये चीज़ें आपके लिए आती हैं। ठीक है, और ये है आपके लाइफ में लाइट। आपके लाइफ में कोई कितना भी अंधकार करने की कोशिश करे, लेकिन वो अंधकार उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही है। कारण यही है कि आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा बनी हुई है, और यही कृपा आप पर बनी रहेगी यदि आप सत मार्ग पर चलते रहेंगे, यदि आप गुड कर्मा करते रहेंगे। किसी का कुछ किया धरा कुछ नहीं आपके तरफ कर सकता, और जो भी आपको बर्डन देने की कोशिश करेगा वो बर्डन उसी के तरफ बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर से नो कहने के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई किसी को आपकी ऊर्जा का एडिक्शन है, या कोई अपना कार्य आपसे निकालने की कोशिश करता है या करने की कोशिश कर सकता है, तो आपको अगर लगता है कि नो कहना चाहिए तो बिल्कुल नो कहिए। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी और का बर्डन, किसी और का कार्मिक स्थिति आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। नो कहना है जब आपको ऐसा लगता है कि किसी और का जो उनका कर्म है वो कर्म उन्होंने खुद क्रिएट किया है, तब आपको नो ज़रूर कहना है। किसी का ये मानना है कि आप कभी उनको मना नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं, तो आपको इनको भी मना करना है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उसमें ये बाधा क्रिएट करते हैं। काली महामाया, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक व्यक्ति जिसने महामाया के मंदिर जो गए थे और किसी तरीके की कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन, कुछ निगेटिव प्रार्थना आपके लिए किया है, और वही कर्म का फल इस व्यक्ति के तरफ बर्डन के रूप में आ गया है, और इस बर्डन को हील करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आपको नो कहना है, क्योंकि इसने आपके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। ठीक है, माँ काली महामाया माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। यहाँ पर माता जी आपको ये बता रहे कि आप उनके बच्चे हैं। ठीक है, आपने जो गुड कर्मा किया है, महाकाली जी की कृपा है आप पर। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए निगेटिव चीज़ें करे या निगेटिव चीज़ें कहे, उसे बिल्कुल भी जैसे भगवान जी उनके कर्म का फल उनको ज़रूर देंगे, और उनकी प्रार्थनाएं कभी भी सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, चाहे कोई भी हो। आभार व्यक्त करें, ठीक है, थैंक यू ज़रूर कहिएगा, आभारी रहिएगा, क्योंकि माता जी की विशेष कृपा है यहाँ पर आप पर। फॉरगिवनेस में रहिए, आपकी तरक्की होने वाली है। ठीक है, विक्ट्री तो आपको मिल के ही रहेगी। ठीक है, बाबा जी माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। इनमें से कुछ लोगों ने आपको आपके लाइफ पर्पस से रोकने के लिए सारी चीज़ें की है। स्पेशल सोल पर्पस है आपका। ओम साउंड लगाकर ओम मेडिटेशन कीजिए, ओम चैंट करके। कुछ रहस्य किसी किताब के पन्ने में है, जब भी आपको समय मिले तो आप किताब जरूर पढ़िए, उसमें आपको कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मंथली रीडिंग बुक करवाने के लिए, पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए अभी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।